नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दिया बताता चलूं। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है, मेलोनी ने। जॉर्जिया मेलोनी, इसका बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। इसने ये बोला है कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ये इसका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है कि यूरोप में इस्लाम की जगह नहीं है। और उन्होंने बोला है कि जो हमारी विचारधारा है, ठीक है जी, जिन मर्यादाओं का हम लोग पालन करते हैं वो उनकी मर्यादा है नहीं, उनकी विचारधारा है नहीं, उनकी वैल्यूज है नहीं, यानी कि हमसे बहुत अलग हैं मुसलमान। ये जॉर्जिया मेलोनी का कहना है। ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है और ये बहुत हद तक कंट्रोवर्शियल भी है। उन्होंने कहा है कि यूरोप में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है और यूरोप से मुसलमानों को बाहर निकल जाना चाहिए। हालांकि ये बात कहीं तक ठीक भी है, क्योंकि मुसलमान जहाँ भी रहते हैं वो अपने कल्चर को फैलाने की कोशिश करते हैं और अपने इस्लाम को फैलाने की कोशिश करते हैं, ना कि जहाँ पर जिस देश में गए हैं उसके कल्चर को अपनाएं और वहाँ के नियम और कानून से रहे। बल्कि वे ऐसा नहीं करते, वे अपने नियम कानून बनाने की कोशिश करते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पर मदरसा खोल लें और मदरसा में हमारे अलग ही नियम चले और वहाँ पर हम शिक्षित करें। पर ये ऐसा दूसरे देशों में, जहाँ तक यूरोप में ही है, अब उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उन्हें भी यूरोप के जो लोगों को पता चल रहा है कि मुसलमानों का इस्लाम मज़हब कितना ख़तरनाक है और वो देश को कितना खतरे में ला सकता है। तो चलिए देखते हैं पूरा रिएक्शन। जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भैया 2017 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, मेजर गौरवारिया का लिखा हुआ। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा तो लोगों ने मुझे कम्युनल बोला। लोगों ने मुझे कम्युनल बोला। आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेट्रेड। लोगों ने मुझे बोला कि साहब ये जो मेजर है ना, ये नफरत फैला रहा है, ये मुसलमानों। भाई मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी मजहब किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने वही बोला है जो मैंने बोला था 2017 में। और ये प्रूफ है, ये आर्टिकल प्रूफ है। संडे गार्डियन में ये छपा था ये आर्टिकल मेरा। वो मेरे टच में आए, उन्होंने बोला कि आप लिखेंगे इसके बारे में। मैंने बोला लिखूंगा। मैंने बोला तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क हो गया है, तुम्हारे देश का लंदनिस्तान बन गया है, वो तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क है। अच्छा, फिर करते क्या है कि आप एक तो कमाने के लिए जा रहे हैं अगर, या आप किसी भी वजह से इन कंट्रीज में आ रहे हैं, वेस्ट में या यूरोप में, तो आप क्या करते हैं? आप करते ये हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और कहते हैं ना वो गेहूं के साथ घुन भी पी। तो ऐसे बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनका ये माइंडसेट नहीं है, लेकिन वो भी इसके अंदर अब वो पिसेंगे। तो उसमें वो करते क्या है कि एक तो ये कि अपना उनका नहीं अपनाना, ठीक है, आपकी अपनी वो है, आप अपना रखें, लेकिन उनके ऊपर जब आप अपना लागू करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है वो गलत होगा। इसके ऊपर दूसरा जो उनका पॉइंट था वो ये कि जो सऊदी अरेबिया का है वो वहां से जो है वो फंडेड है। फिर ये बड़ी ही गहरी बात है और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। क्यों हमारा इमेज डाउन, डे बाय डे डाउन होता जा रहा, मुसलमानों का इमेज वर्ल्ड वाइड के अंदर, क्या कहेंगे? मुसलमानों का एक तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह फ़लस्तीन में जो इसराइल जुल्म कर रही है, अब ये जो सऊदीया जो ये कह रही है कि हम ये करेंगे। सऊदीया ने फ़लस्तीन के खिलाफ क्या किया? कतर ने 2 दिन के लिए जो इनकी जंग करवाई थी, जंगबंदी करवाई थी, ऐसा सऊदीया ने कुछ नहीं किया। जब तक आप मुसलमान खुद आपस में इत्तेफाक के साथ नहीं रह सकते, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक है, OIC, ठीक है, ये नहीं कुछ कर रही, तो आप जब तक आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप पूरे यूरोप में चले जाएँ, पूरी दुनिया में चले जाएँ, मुसलमान आपको कहीं ना कहीं हर जगह पर नजर आएगा। मुसलमान हर जगह पे है। लेकिन अब जिस तरह इटली की जो है प्राइम मिनिस्टर है, उसने ये बात की है, उसके खिलाफ यही है कि तमाम मुसलमान आपस में मिलकर इत्तेफाक करें। और वहाँ पे बहुत सारे हमारे मुसलमान रहते हैं, एक नहीं काफ़ी सारे मुसलमान हैं। तो हमें चाहिए कि हम सारे आपस में इत्तेफाक करके उनके लिए कोई ना कोई कुछ ऐसा काम करें कि वहाँ पे हमारे लिए मस्जिदें बनवाई जाए। क्योंकि अब जैसे कोई ईद वगैरह आती है, वहाँ पे लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, तो वो अपनी नमाज, अपनी इबादत गाह में जाकर अपनी नमाज वगैरह अदा कर सकें। बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ। तुम इटली क्यों आए हो यार? तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना है? मैं बताता हूं मेलेनी जी को कि इटली का क्या शरिया से लेना देना है। ठीक है, ये जो फिलॉसफी है शरिया वाली, दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी, दिस इज एन एक्सपेडिशनरी फिलॉसफी। जैसे एक्सपेडिशनरी आर्मीज होती थी ना एक जमाने में, एम यही है। सऊदी अरब क्यों फंड कर रहा होगा, या कोई भी ऑयल रिच कंट्री जिसके पास पैसा है वो क्यों फंड कर रही होगी? राइट? आप जाइए, आप प्रचार करिए, आप एरियाज बना दीजिए, नो गो जोन्स। आपके यूके में है नो गो जोन्स। यूरोप को ये शिकायत है कि यही वहां पर भी हो रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें वो सोच है, वहां पे कितना बड़ा सऊदी अरेबिया का पैसा जाता है, क्या है, उसको हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, है नहीं है, वो जो भी है। लेकिन लोगों का जो माइंडसेट है वो वही है। वहां पे जाकर भी वो लोग जो अपनी सोच ही रखते हैं कि उनका जो, यानी
किबला जो है वो कहते हैं, यानी मैं वो फिजिकल उसकी बात नहीं करी, सोच के किबले की बात कर रही हूँ, वो वही है। तो फिर आपको सऊदी अरेबिया जाना चाहिए। आप उधर क्यों जा रहे हैं? आप वेस्ट में क्यों आ रहे हैं? अगर आपकी सोच ये है कि ये गंदा मुल्क है, ये तो फहाशी फैलती है, ये तो ये है, बच्चे खराब हो जाएँगे, तो मुसलमानों को इन कंट्रीज़ में नहीं आना चाहिए। उनको जाना चाहिए सऊदी अरेबिया, उनको जाना चाहिए यूएई, उनको जाना चाहिए कतर, लिबिया, सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन जाइए लड़ने के लिए जिहाद। ये अपनी जगह पर मौजूद है। मैंने फिर वही कहा कि ऐसे लोग, और ये बहुत बड़ी तादाद है जिसकी बिना पर अब ये मसला उठ रहा है। विदेश से या और अलग मुस्लिम देशों से इतने मुस्लिम शरणार्थी आ गए हैं, इतने ज्यादा घुस गए हैं, लीगली इलीगली जैसे भी घुसे हैं, कि अब वो इटली नहीं रहा, वो इटली नहीं रहा। तो हमें इसके खिलाफ लड़ना है। दोस्तों, यही चीज है राइज ऑफ द फार राइट जो मैं बोल रहा था। इनको लगा, मैं बता रहा हूं आपको, जो भी इलीगल इमिग्रेंट से मैं उनकी बात कर रहा हूं, और ऐसी बात नहीं है कि इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदू नहीं है। ऐसा नहीं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदू सिख या ईसाई नहीं है, सभी धर्मों के हैं। लेकिन आप जॉर्जिया मेलेनी से यह पूछे कि आपको मुस्लिम इमिग्रेंट से क्यों डर लग रहा है। इसने स्पेसिफिकली इस्लाम का नाम लिया है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं मुस्लिम इमिग्रेंट, इसने इस्लाम का नाम लिया है। इसका स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर।